ओके हेलो एवरीबॉडी। सो अपन बात कर रहे थे ग्लूकोज के कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपन पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि आपका जो ग्लूकोज है वो फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ओसाजोन टाइप का कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो अपन ने देखा था कि ओसाजोन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे ग्लूकोज से रिएक्शन होगी तो ग्लूकोसाजोन बनेगा, फ्रुक्टोज से रिएक्शन होगी तो फ्रुक्टोसाजोन बनेगा। उसके बाद भी अपन आगे थोड़ी बात करेंगे जब फ्रुक्टोज के साथ उसकी रिएक्शन अपन देखेंगे, या फिर सिर्फ अपन कंसिडर कर लेंगे फ्रुक्टोज के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है, वो मैकेनिज्म मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, आप इसको केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो ग्लूकोज की। और इस केमिकल रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फिनोमिना के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक वर्ड होता है एपिमर, एक वर्ड होता है एपिमराइजेशन, और थोड़े बहुत अपन स्टीरियो केमिस्ट्री की यहाँ पर बात करने वाले हैं, ग्लूकोज के स्टीरियो केमिस्ट्री की। देखो, अपन थोड़ा सा बैक जाएं तो मैंने कहा था ग्लूकोज का जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसके टोटल कितने प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं। 16 अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन विन्यास संभव है ग्लूकोज के। उसमें से दो अपन ने पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो डी ग्लूकोज अपन ने पढ़ा और एक अपन ने एल ग्लूकोज पढ़ा। अपन ने देखा था कि डी ग्लूकोज का विन्यास कैसा होगा, एल ग्लूकोज का विन्यास कैसा होगा, और अपन उसको बोलते हैं कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज है ना, कैपिटल डी कैपिटल एल, अपन ने इस तरह से उनको बोला था। अब यहाँ पर एक रिएक्शन है आपके पास, एक केमिकल रिएक्शन है या एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मेनोस। मतलब ग्लूकोज को चेंज कर रहे हैं किसमें, मेनोस में चेंज कर रहे हैं। अभी ग्लूकोज और मेनोस क्या होते हैं उसकी बात सबसे पहले करते हैं। देखो, ये जो ग्लूकोज और मेनोस हैं, तो आपका ये जो मेनोस होता है, जैसे मान लो कि मैं अगर बात कर रहा हूँ किसकी, डी मेनोस की। अब मेनोस कंपाउंड है, मॉलिक्यूल मेनोस है, और ये मॉलिक्यूल मेनोस में भी इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी कॉन्फ़िगरेशन है ना, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी इसका विन्यास है। तो जो डी मेनोस होता है ये आपके एपिमर होता है किसका, डी ग्लूकोज का। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ एल मेनोस की, जो एल मेनोस होता है वो आपके एपिमर होता है किसका, एल ग्लूकोज का। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आप सिंपल सा ये बात ध्यान रखना कि कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे मॉलिक्यूल भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। है तो वही, मतलब जो मतलब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो वही है कि उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, उसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, एक उसमें एल्डिहाइड का ग्रुप है। पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो मॉलिक्यूल चेंज हो गया, मॉलिक्यूल का नाम कुछ और हो गया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब यहाँ ध्यान से समझना। देखो, तो आपके जो डी मेनोस है वो एपिमर होता है किसका, डी ग्लूकोज का। अगर एल मेनोस होगा तो वो एपिमर होता है किसका, एल ग्लूकोज का। मतलब मेनोस एक अलग मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एक अलग मॉलिक्यूल है। या फिर आप यूं कह सकते हो कि ग्लूकोज के ही एक फॉर्म को आप क्या बोल रहे हो, मेनोस बोल रहे हो, है ना। ग्लूकोज के ही एक फॉर्म को, जैसे आप यूं समझो कि भाई अपन सब हैं तो इंसान ही, सब हैं ह्यूमंस, पर सबके नाम क्या है, अलग अलग है ना। सबके नाम, सबके बिहेवियर के अकॉर्डिंग सबके नाम क्या दे दिए, अलग दे दिए। बाकी सब हैं तो सबका स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि आपका जो मेनोस होता है, जिस मॉलिक्यूल को अपन मेनोस कहेंगे, वो मॉलिक्यूल आपके ग्लूकोज का क्या है, एपिमर है। अब एपिमर क्या होता है, देखो एपिमर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या एपिमर कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे देखो, अभी अब तक आपने ये पढ़ा है कि जैसे अपन बात करें कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ये आप जानते हो। डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हो, है ना। ये वर्ड्स अपन ने पढ़ रखे कि भाई एनेंशियोमर्स, व्हाट डू यू मीन बाय एनेंशियोमर्स, व्हाट डू यू मीन बाय डाया स्टीरियोमर्स, है ना। इस टाइप के मॉलिक्यूल के बारे में अपन को पता है। अब एक नई टर्म आई, कौन सी, एपिमर। एपिमर्स कंपाउंड क्या होते हैं, एपिमर कंपाउंड क्या होता है, या इस टाइप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या, ए पेयर ऑफ डाया स्टीरियोमर्स differ in configuration at only one asymmetric carbon atom। मतलब क्या है कि आपके एपिमर्स उस टाइप के मॉलिक्यूल्स, मतलब उस टाइप के मॉलिक्यूल्स का पेयर जिन्हें अपन एपिमर्स बोलेंगे, जिनमें क्या होता है, जो सबसे पहली बात क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं, डायास्टीरियोमर्स। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन पर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जैसे सीधा एग्जांपल पर आते हैं, एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये आपके पास है डी ग्लूकोज,
डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड, यहाँ पर OH, H इधर OH, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 2 कौन सा, ये कार्बन नंबर 2, और इस कार्बन नंबर 2 पे मैंने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया है। आप जानते हो कि ये जो कार्बन है ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। यहाँ फिर मैं इसे बोल दूं कि ये चार क्या है, इसमें कायरल कार्बन है, आप अच्छे से जानते हो, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, ये चारों के चार कौन से किस टाइप के कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, या आप इनको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हो। एसिमेट्रिक कार्बन इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ एक्सिस है ना, प्लेन ऑफ अल्टरनेट एक्सिस अगर यहाँ पर ढूंढने जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगी, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, भाई एसिमेट्रिक है। तो यहाँ पर आपके पास कितने टोटल एसिमेट्रिक कार्बन है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक, और उसमें से मैंने सेकंड कार्बन पे क्या लगा रखा, स्टार लगा रखा। आप ध्यान से समझना, ये आपका डी ग्लूकोज है, और ये जो लास्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपका डी मेनोस है, और मैंने यहाँ पहले लाइन लिख दी है कि जो डी मेनोस होता है वो आपके डी ग्लूकोज का क्या होता है, एपिमर होता है, ये आपका डी मेनोस है। अब इन दोनों को स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, देखो दोनों में ही कार्बन कितने हैं, 6 है, दोनों में ही एल्डिहाइड दिख रहा है आपको फर्स्ट कार्बन पे, और दोनों ही पर आपको 5 क्या दिख रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं। इसमें भी 4 क्या है आपके पास, एसिमेट्रिक कार्बन है, इसमें भी 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। सिर्फ चेंज क्या है, सिर्फ चेंज ये है कि इसके जो सेकंड कार्बन है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन में से सिर्फ एक कार्बन जो एक एसिमेट्रिक कार्बन है, या यूं कह दूं कि मैं जो एक ही स्टेरियोजेनिक सेंटर है, उस स्टेरियोजेनिक सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है। ध्यान से देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर OH है वो राइट हैंड साइड में है, बट यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर OH कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सो ये आपके जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इसको क्या बोल दिया, इसको इसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, इसलिए इसको बोल दिया भाई ये मेनोस है तो अभी भी कौन सा, डी मेनोस है, और ये कौन सा हो गया, मेनोस है, और ये क्या है, डी ग्लूकोज। ये दोनों जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, ये एपिमर्स मॉलिक्यूल है, ये आपस में क्या है, एपिमर्स मॉलिक्यूल है, इनको एपिमर्स बोलेंगे। जैसे आप एनेनिशोमर्स बोलते हो, डायस्टेरियोमर्स बोलते हो, उसी तरह से ये क्या है, एपिमर्स। और ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स, मतलब ये दोनों डायस्टेरियोमर्स भी हैं। अगर मैं इसके सामने इसका मतलब अगर आप कंपेयर करो कि आपका डी ग्लूकोज और डी मेनोस क्या एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं कि नहीं, अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स है। डी ग्लूकोज एंड डी मेनोस एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कि डायस्टेरियोमर्स का पेयर है, जिसमें जो 4 एसिमेट्रिक कार्बन, उसमें एसिमेट्रिक कार्बन तो कितने, 4 हैं, मतलब एक से ज्यादा स्टेरियोजेनिक सेंटर है, एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन है, बट केवल एक ही एसिमेट्रिक कार्बन पर या केवल एक ही एसिमेट्रिक स्टेरियोजेनिक सेंटर पर आपकी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो इस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल्स का जो पेयर होता है, उन पेयर को अपन क्या बोलते हैं, एपिमर्स बोलते हैं। तो आपके जो डी ग्लूकोज और डी मेनोस एक दूसरे के क्या है, एपिमर कंपाउंड है, और जिस कार्बन एटम पर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है उसको एपिमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा, एपिमेरिक कार्बन, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आगे बात करते रहे। अब एक जो आपके जो कंपाउंड होते हैं, जो एक एपिमर को दूसरे एपिमर में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपिमराइजेशन। एपिमराइजेशन, इस प्रोसेस को सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूं, एपिमराइजेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है। सो यहाँ पर अगर आप कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इनटू मेनोस, ग्लूकोज को मेनोस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एपिमराइजेशन बोलेंगे, क्योंकि ग्लूकोज और मेनोस आपस में क्या है, एपिमर्स हैं। डी ग्लूकोज डी मेनोस और एल ग्लूकोज एल मेनोस का फॉर्मेशन करेगा या इसमें कन्वर्ट होगा, इस टाइप के एपिमर्स यहाँ पे बनेंगे। अगर मैं एल की बात करूं तो एल में आपको क्या करना है, आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एल का चेंज होता है, वो इधर होता है, ये इधर होता है ना। तो बस एल के बारे में थोड़ा बहुत अपन लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे।
अब अपन पूरा समझते हैं, एपिमराइजेशन का प्रोसेस समझते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है कि आपको ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना है या किसमें कन्वर्जन करना है, उसका मैनोस में कन्वर्जन करना है। देखो आप ध्यान से देखना, तो किस तरह से कन्वर्जन होता है, किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इसको। तो आपको ग्लूकोज को अगर मैनोस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक कार्बन एटम है, जो एक कार्बन एटम है या जो एक असिमेट्रिक कार्बन है, उस पर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो आपके डी ग्लूकोज होता है उसकी रिएक्शन होती है किससे, उसका अपन Br2 ब्रोमीन और H2O से उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। ये रिएक्शन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आप Br ब्रोमीन और H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ, आपके इस टाइप के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये इसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। अभी जब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, ये जो मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड, है ना। ये पहले अपन पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। ये ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो ग्लूकोनिक एसिड होता है, इसमें क्या होता है, जो पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन कैसा होता है, बेसिक कैरेक्टर का होता है। पिरिडीन की प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोनिक एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो यहाँ पर सेकंड कार्बन का, ये किस में चेंज होता है, इस कार्बन में इस तरह से चेंज हो जाता है। मतलब ये जो OH आपको अभी इधर दिख रहा है राइट हैंड साइड, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपकी क्या होता है, आपकी शिफ्टिंग होती है, इस प्रकार से क्या होता है, कन्वर्जन होता है। इसको बोला जाता है मैनोनिक एसिड। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मैनोनिक एसिड। जैसे इसको अपन बोल रहे थे ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि ग्लूकोज का एसिड बना हुआ लग रहा है आपको, ये कौन सा एसिड हो जाता है, मैनोनिक। देखो अभी कन्वर्जन का रीजन क्या है, यहाँ पर आप यूँ कह सकते हो कि एक तरह से क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है आपके साथ। क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है ना। यहाँ पर आपके पिरिडीन की प्रेजेंस में ये जो सेकंड कार्बन पे जो OH है और यहाँ पर जो H है, इनका कॉन्फ़िगरेशन चला गया। ये H किस पर ट्रांसफर हो गया, ये OH किधर चला गया, इधर की तरफ चला गया, और ये H किधर आ गया, इधर आ गया। किसकी वजह से हो रहा है, इसका रीजन क्या है, आपके पिरिडीन इसका रीजन है। ओके, और यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये जो मॉलिक्यूल है आपका, जो ग्लूकोनिक एसिड है और जो मैनोनिक एसिड है, ये भी आपस में क्या है, डायस्टेरियोमर्स है ना। ये भी आपस में डायस्टेरियोमर्स हैं, तो इनको भी ध्यान रखना, क्योंकि ये इन दो है तो बिल्कुल सेम ही दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस इनका इसका और इसका ये इसका मिरर इमेज नहीं है, इसलिए इसको अपन ऐसा बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब अपने पास प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर मैनोस बनाना है तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस किस पे चेंज करना पड़ेगा, एल्डिहाइड में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। अब जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप जानते हो, यहाँ से अगर अपन इसको हीट करेंगे तो ये वाला जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे आपके H2O रिमूव हो जाएगा, निर्जलीकरण की अभिक्रिया हो रही है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, H2O रिमूव हो रहा है, और H2O रिमूव होने के बाद ये किसमें चेंज हो गया, कीटोन में चेंज हो गया। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं H2O कैसे रिमूव हो रहा है। जैसे यहाँ से क्या होगा, इसको हीट करोगे, यहाँ से एक H+ रिमूव होगा, ये H+ जाके अटैक करेगा इस OH पर, यहाँ से H2O निकालेगा, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बाहर चला आएगा, तो इस कार्बन पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस कार्बन से। तो इस टाइप का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे अपन बोलते हैं गामा लैक्टोन, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इस गामा लैक्टोन को, मतलब ये आपको जो कीटोन दिख रहा है, इस कीटोन से, और कीटोन भी किस टाइप का है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो कार्बन है आपके, इस कार्बन मतलब कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से साथ ये कौन सी रिंग बनी है आपके, वही हेमी एसिटल ऑक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। इस टाइप से चक्के साइक्लिक कंपाउंड बना है यहाँ पर। इसका क्या कराएंगे, अपन रिडक्शन कराएंगे। इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इसके रिडक्शन से, अब रिडक्शन का मतलब क्या है, बच्चे जानते हो, रिडक्शन का मतलब होता है H का ऐड होना, है ना, H+ का ऐड होना। तो आप सिंपल सा इसको तो इस तरह समझ सकते हो कि एक H यहाँ पे ऐड कर दो ऑक्सीजन पर, इससे बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक यहाँ पर OH आ गया, और एक H सीधा यहाँ पर ऐड कर दो आप, तो एक H यहाँ पे ऐड करोगे, ये एल्डिहाइड बन गया, और ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो ये आपकी कौन आ गया वापस, डी मैनोस आ गया। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा बात करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपको। ये तो रिएक्शन आप जानते हो कि ये इसमें कन्वर्ट होता है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि पिरिडीन का यूज करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदलता है, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे होता है। देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा वो अभी आपके सिलेबस में पूरी तरह से है नहीं, कंप्लीटली आपके सिलेबस में है नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होता है। इसका भी एक अपना अलग मैकेनिज्म, इसका अलग अपना प्रोसेस है। इसलिए थोड़ा सा अपन यहाँ पे याद रखने की कोशिश करेंगे कि पिरिडीन की प्रेजेंस में
आपको जो सेकंड वाला कार्बन है इसके जो OH का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है। चेंज होने के बाद आपकी क्या बन रहा है, मेनोनिक एसिड बन रहा है। मेनोनिक एसिड को हीट करेंगे तो H2 रिमूव हो रहा है। H2 कैसे रिमूव हो रहा है, यहाँ से H प्लस अटैक कर रहा है OH हाइड्रोक्सी ग्रुप पर, यहाँ से H2 निकल रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव में होगा कि इससे जाके अटैच हो गया। उसके बाद रिडक्शन किया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देना और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ऐड कर देना, तो अल्कोहल का OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस टाइप से आपके क्या हो गया, डी मेनोस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपके किसका फर्क हुआ, ये आपके ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो आप इसको, या ये आपके क्या है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, डी मेनोस में। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें यहाँ पर, ये जो ग्लूकोज और मेनोस हैं दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल है, बस दोनों के क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो इस टाइप का कन्वर्जन अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एपिमराइजेशन प्रोसेस, जिसमें कभी भी अपन एक एपिमर कंपाउंड को दूसरे एपिमर कंपाउंड में चेंज करते हैं तो उसको एपिमराइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।